जय हिंद सभी लोगों को। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का आप लोगों को मैं मान बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे को मान में बहुत जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पूछ देता है sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो बहुत सारे बच्चे को इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम आता है कि इसको याद कैसे रखें, कौन सा मेथड याद रखें कि ताकि हमको ये पूरा याद रह सके। तो इसको याद करने का बहुत बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपको सिर्फ समझना है और माइंड में उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलते हैं। आज बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे मान बताऊंगा। ठीक है, एक याद रखना है, बाकी सबको हो जाएगा। सिर्फ एक को याद रखना है, वो भी एक को याद रखने का एक मेथड बता रहा हूँ। इसका निकालने का तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं एक मेथड दे रहा हूँ, वो आप लोग देखिए। इसको निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है। कई लोग कई तरीके लेकर के आते हैं और उससे बता करके अपना निकालते हैं, लेकिन मैं जो आज बता रहा हूँ मेथड वो स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बस इतना ही में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थीटा होता है ना, थीटा। ठीक है, 90 डिग्री का मान होता है सबसे पहले। 0 डिग्री का मान क्या होता है सर? उसके बाद 30 डिग्री का मान क्या होता है? उसके बाद 45 डिग्री का मान कितना होता है? और 60 डिग्री का मान, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का मान। ठीक है, सारे लोगों को पता चल गया। 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लेंगे? साइन थीटा ले लो। ठीक है, फिर क्या होता है, ऐसे आप लोगों को कॉलम बना देना, इस प्रकार कॉलम बना देना सभी लोग। जिसका जिसका मान निकालना हो उसका इस तरह तरीके से कॉलम बना देना। ठीक है, एक साइन होता है, एक कॉस, एक याद रखेंगे सब हमको हो जाएगा प्रॉफिट सब में। साइन कॉस 10, उसके बाद कोसेक, उसके बाद क्या होता है सेक, उसके बाद कॉट। ठीक है, इसमें भी आप लोग यहाँ पे कॉलम रो बना देना। ठीक है, इस तरीके से साइन कॉस 10 कोसेक सेक कट, इस तरीके से बना देना। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इस तरीके से बनाना है। चलो ठीक है, पूरा बन गया मेरा। अब इसको निकालने का क्या मेथड है, किसको याद रखेंगे तो हमारा सारा क्लैरिटी बन जाएगी। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से। देखो बाबू, ये थोड़ा दूरी हो गया, इसको नज़दीक कर देते हैं। ठीक है, नहीं ठीक ही है, इस पे भी 1 किलोमीटर। चलो देखते हैं। देखो, साइन थीटा कॉस थीटा का मान 10 का, और कोसेक का, सेक का और कट का। तो देखो बाबू, सबको तो गिनती आता है ना। तो देखो यहाँ पे 0 डिग्री दे देंगे, इधर किया 0 डिग्री यहाँ पे ना। हाँ, इसको भी ऐसे बना लो। ठीक है, तो देखो सबको गिनती आती है, तो सब में लिख देंगे 0 1 2 3 4, लिख दिए गिनती। साइन 0 का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान और 90 का मान। तो इसमें क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड कर देना है। कितना से? 4 से। सब में 4 से। सर 4 से का है, तो देखो इसका मेथड होता है बाबू। ठीक है, तो हमको 4 से डिवाइड करना है, और सब में क्या करना है, तो रूट लगाना है हमको। सब में रूट लगाना है, सब में क्या करना है, रूट लगाना है। तो देखो बाबू, इसको निकालने के लिए जैसे 0 है तो 0 बट्टा √4 का 2। अगर 0 बाय नीचे में कितनों भी संख्या क्यों ना आ जाए, 1000 संख्या, 2000, 3000, 10 लाख, 20 लाख, करोड़, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसको मिटा करके हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसको मिटा करके हम लोग क्या लिखेंगे इसमें 0 डिग्री। अगर कोई पूछे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोल देंगे 0 डिग्री होता है। अब चलते हैं इसमें 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का कितना होता है, तो 2 का 2। यहाँ पर रूट का मतलब कितना, 2। ठीक है,
तो देखो 1/2 आ गया, तो इसको हम लोग मिटा देंगे इस तरीके से। सिर्फ एक को याद रखना है, सब में प्रॉफिट आ जाएगा तुमको सिर्फ। तो sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, याद रखना। फिर इसको निकालने के लिए इसका तो √2 का √2, 4 का निकल जाएगा तो 2। इसको हम लोग करने के लिए बाबू जैसे √2 है, इसमें बताते हैं, जैसे √2/2 है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2/2 को हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/√2। या तो ऐसे निकालो या तो इसी में आप लोग काट दो, 2 का 2, 2 दूना 4, तो कितना हो गया 1/2 आ जाता है, 1/√2 होगा। इसमें 1 ये √2, तो कितना होगा 1/√2। यहाँ पे भी मेरा 1/2, चाहे ऐसे बनो चाहे ऐसे। तो हमारा sin 45 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, sin 45 डिग्री का मान तो 1/√2 होता है। तो इसको सारे को मिटा देते हैं हम लोग, ये सारे को इसमें मिटा दो, अच्छे तरीके से इसको मिटा दिए, इसमें लिख दिए सर 1/√2 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर इसमें √3 का √3 रहेगा, 3 4 का कितना होता है 2 होता है स्क्वायर रूट, तो हमारा √3/2 आ गया। तो साइन साइड का मान कोई पूछेगा तो कितना बता देंगे आप लोग, √3/4। तो इसमें हम लोग √3/4 लिख देंगे। फिर यहाँ पे ये कट गया, एक बचा, एक का रूट कितना होता है 1, तो इसमें क्या लिखेंगे sin 90 का मान कोई पूछ दे आज से तो उसको बोल देंगे sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। देखो एक को सिर्फ निकाले या इसको बाबू तुम लोग याद कर लो पूरा, ठीक है, या तो इसको निकाल करके मन में याद रखो या तो इसको रट लो तुम, ठीक है। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, बस उसको उल्टाते जाएंगे, इधर से गए साइन में, कॉस में उधर से आएंगे, तो एक है वहाँ पे, तो cos 0 डिग्री का मान यहाँ पे क्या दे देंगे, cos 0 डिग्री का मान क्या दे देंगे हम लोग 1 दे देंगे, ठीक है। फिर वहाँ पे √2 है 60 का, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर sin 45 का मान है 1/√2, और cos 45 का भी मान यहीं पे आएंगे, उधर से भी आएंगे, तो 1/√2 हो गया, कोई दिक्कत नो सर। फिर यहाँ पे 1/2 है, तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। फिर यहाँ पे 0 डिग्री है, तो cos 90 का मान हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। देखो साइन का पूरा हम लोग निकाल लेंगे या साइन का याद रखेंगे, उसी को उधर से 90 से इधर आते हुए इसमें cos में लिख देंगे। तो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0 हो जाएगा। सर बोलेंगे आप लोग सर ये तो सेम हो गया, हाँ। अगर कोई भी क्वेश्चन में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसका मान साइन cos में किसका मान 1/√2 होता है, तो बोल देंगे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ये हमारा सेम होता है। इसमें बोर्ड में कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। फिर देखो tan थीटा का मान निकालना है। tan का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, सब कोई को पता है कि tan थीटा बराबर होता है सर sin थीटा बटा cos थीटा, सबको पता है। तो किसका 0 डिग्री का मान बोल रहा है, तो यहाँ पे बैठा देंगे कितना, ये थीटा का कितना मान 0 डिग्री, तो यहाँ पे sin 0 डिग्री लिखेंगे, फार्मूला से निकालो बट cos 0 डिग्री, ठीक है। तो sin 0 का मान कितना है, वहाँ पे 0 है, और cos 0 का मान कितना है बाबू देख लो 1 है, तो 0/1 बराबर क्या हो गया 0। ऊपर में 0 और नीचे में कितना भी संख्या क्यों ना आ जाए उसका मान क्या होता है, तो 0 ही होता है, ठीक है। तो अगर tan 0 डिग्री का मान बोल दे कोई तो क्या लिखेंगे सर 0 होता है, ठीक है। फार्मूला से आप लोगों को निकालना है, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो आपका मान फटाफट निकल जाएगा, या तो इसको रट लो और कोई उपाय ही नहीं है, या तो तुम फार्मूला निकाल के निकालो या इसको रट लो, कई लोग रट लेते हैं, ठीक है। अगर आज से पूछे tan 0 डिग्री का मान कितना होता है तो क्या बोलेंगे सर 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो वही कारनामा करेंगे, tan 30 डिग्री यानी थीटा का मान कितना बोल रहा है 30 डिग्री, और tan थीटा बराबर जानते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin 30 बटा cos 30। sin 30 का मान जानते हैं सर 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है। तो ये बीच वाला को बीच से, ऊपर का को नीचला से, तो यहाँ पे 2 बटा कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3,
इसी प्रकार यही फार्मूला पे आप निकालते जाओगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा सबका सब मान। सिर्फ याद रखेंगे टेन का निकालने के लिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। कई लोगों को मन में आ रहा होगा कि सर कॉट थीटा बराबर तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, टेन बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो सर उसका भी निकल जाएगा उसी प्रकार, तो वैसे भी निकलेगा। साइन का टेन का उल्टा भी कर देंगे तब भी हमारा मान कॉट का निकल जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यही फार्मूला पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो टेन 45 का मान हम लोगों को यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे तब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला पे टेन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और टेन 90 का मान कितना होता है, तो इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित, कोई दिक्कत, अपरिभाषित होता है। फिर अब चलेंगे हम लोग कसेक में। देखो रे बाबू, साइन का अपोजिट यानी साइन का संबंध किससे है, कसेक से, कस का संबंध सेक से और टेन का संबंध कट से। तो यहाँ पे साइन 0 का मान 0 है, तो कसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमको ये कसेक निकालने के लिए हमको साइन का पूरा याद रहना चाहिए, उसी को उल्टा कर देंगे। जैसे साइन 0 का मान 0 है, कसेक 0 का निकालना है, तो 0 है तो बट्टा में 1 दे देंगे, ठीक है, तो 1 ऊपर जाएगा तो 1 बट्टा 0 आ जाएगा। अगर ऊपर में लाखों संख्या आ जाए और नीचे में हमारा 0 रहे तो उसका मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, कसेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित लिख देंगे, अपरिभाषित, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, अपरिभाषित लिख दिए। फिर कसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम दिमाग में याद रखेंगे, अगर यहाँ पे कसेक 30 पूछ रहा है तो साइन 30 का हमको याद रखना चाहिए। साइन 30 का कितना होता है, तो 1/2 होता है, और 2 को ऊपर 1/2 होता है, तो इसी को उल्टा देंगे तो 2/1 हो गया। नीचे में 1 लिखो तब पर भी ठीक, नहीं लिखो तब पर भी ठीक। तो हमारा कसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी प्रकार कसेक 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान सर कितना होता है, 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर गया 1 नीचे गया, नीचे में लिखो तब पर भी ठीक, नहीं लिखो तब पर भी ठीक, तो कसेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर देखो कसेक 60 डिग्री का मान हमको याद रखना है, साइन 60 का क्या होता है, साइन 60 का होता है √3/2, तो कसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, ये ऊपर चल जाएगा वो नीचे, तो कसेक में 2/√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर उसी प्रकार कसेक 90 का मान, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1/1 यानी 1 ही हो गया, यहाँ पे निकल गया कसेक का। कितना आसान है, इसको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दिमाग में बस कैलकुलेट करना है, उसका ये उसका ये। फिर देखो साइन का संबंध बता दिए, कसेक के साथ निकाल दिया। फिर निकाला है सेक का, तो सेक निकालने के लिए कस देखेंगे बाबू, सेक 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो देखेंगे कस 0 का कितना होता है, कस 0 1 होता है, तो इसमें भी क्या होगा 1 होगा, 1/1 1 होगा, पलटेंगे तो 1 होगा। सेक 0 डिग्री का मान आज से पूछे तो कोई बोल देंगे 1 होता है। फिर सेक 30 का मान, कॉस 30 में देखेंगे कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 का मान होगा √3/2 होता है, कॉस 30 का मान √3/2, तो सेक 30 का मान पूछ रहा है उसको उल्टा देंगे यानी 2/√3 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत, उल्टा दिए बस। आप देखो सेक 45 डिग्री का मान पूछ रहा है, तो देखेंगे कॉस 45 का कितना होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान √2 के ऊपर है, एक नीचे लिखो तब पर भी सही, नहीं लिखो तब पर भी सही। तो आज से कोई पूछ दे सेक 45 डिग्री का मान बोल देंगे सर √2 होता है, पूरा क्लियर है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखो यहाँ सेक कितना निकालना है, 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, देखेंगे हम cos 60 का मान कितना होता है, सर cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 2 को ऊपर भेज देंगे यानी 2/1, एक लिखो तब पर भी सही, नहीं लिखो तब पर भी सही। तो आज से कोई पूछ दे कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बता देंगे, हाँ सर बता देंगे 2 होता है। फिर यहाँ पे से कितना का मान निकालना है, 90 डिग्री का। हम देखेंगे कॉस में कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, सेक 90 का निकालने के लिए कॉस 90 का कितना होता है, 0 होता है, तो 0/1, ये 1 ऊपर जाएगा 1/0 आ जाएगा। ऊपर में कितनों भी बड़ा संख्या रहे, नीचे में 0 लटकल रहे, तो उसको अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बाबू हम लोग अपरिभाषित, कोई दिक्कत। कितना आसान है मान निकालना, इसको पहाड़ बना के लोग रखते हैं, ठीक है, अपरिभाषित।
बहुत आसान ट्रिक है, बहुत सारे मेथड है इसमें, लेकिन बहुत सारे मेथड नहीं बताए हैं, सिर्फ ये सिंपल तरीका है। और बोलेगा मेथड तो और बता देंगे, जैसे कि टेन थीटा बराबर आपको बता दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वैसे निकाल लो, या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वैसे मान निकाल लो, या एक फार्मूला कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, उसमें बैठा करके निकालो। बहुत सारे मेथड है, लेकिन ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे जाओगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा कंसेप्ट बनेगा। फिर देखो यहाँ कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, या तो तुम उससे बनाओ या टेन का उल्टा कर दो, जैसे कोसेक में किए सेक में किए, उसी प्रकार टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का संबंध कॉट से होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉट जीरो का मान पूछ रहा है हमको, ठीक है, तो हम देखेंगे टेन जीरो का मान कितना होता है। सर टेन जीरो का मान होता है यहाँ पे 0 डिग्री, टेन जीरो का जीरो होता है, नीचे में नहीं कुछ एक, इसको ऊपर भेजेंगे यानी 1/0, ऊपर में कितना भी संख्या और नीचे जीरो रहेगा तो उसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा अपरिभाषित। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित। फिर देखेंगे कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो हमको माइंड में याद रखना है कि टेन 30 का कितना होता है। टेन 30 का मान सर 1/√3 होता है, देखो कहीं होगा, टेन 30 का है ना 1/√3, इसको ऊपर भेजेंगे उसको नीचे, तो क्या आ जाएगा हमारा √3/1, तो 1 लिखो तब पर भी सही, नहीं लिखो तब पर भी सही, तो √3 हो गया। आज से कोई पूछे कॉट 30 डिग्री का मान सर कितना होता है, तो √3 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं दिक्कत। फिर यहाँ पे कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 45 का कितना होता है, 1 होता है, तो कॉट 45 का भी क्या होगा, 1 होगा, उल्टाएंगे तब पर भी 1 होगा, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, टेन 60 का देखेंगे कितना होता है, टेन 60 का √3 होता है, ना ही कुछ है बट्टा में, तो इसमें 1 लिख देंगे, ऊपर गया तो 1/√3 हो गया। आज से कोई पूछ दे कॉट 60 का कितना होता है, तो 1/√3 होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहाँ पे देखो कॉट 90 डिग्री का मान, हम लोग देखेंगे टेन 90 का कितना होता है, 0 होता है, टेन कितना होता है, अपरिभाषित है, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कॉट का, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ये हमारा पूरा मान निकल गया, कितना अच्छा आसान तरीका है मान निकालने का, लोग इसको पहाड़ बना के रखता है, ठीक है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 30 साइन 30 का मान कितना 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1 होता है, उसी को यहाँ पे उल्टा देंगे तो कॉस में 0 का 1 हो जाएगा, इसका √3/2 हो जाएगा 30 का, कॉस 45 का मान 1/√2 होगा, कॉस 60 का मान 1/2 होगा, कॉस 90 का मान 0 होगा। कितना आसान तरीका है, इसको पहाड़ बना के रखता है। और टेन का मान निकालने के लिए हम लोगों को साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा बराबर, उस पर निकाल लिए हम लोग, और ये 3 निकाल लिए तो हमारा इसमें काम बन जाएगा। बस साइन का याद रखेंगे, कोसेक में उल्टा कर देंगे, कॉस का याद रखेंगे, सेक में उल्टा कर देंगे, टेन याद रखेंगे, कट में उल्टा कर देंगे। कितना आसान तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से, तो इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, ठीक है। मान निकालने की यही तो है मेथड, और क्या, कितना आसान तरीका है, इससे कोई आसान तरीका हो सकता है क्या, देख लो आप। तो ये पूरा मान आप लोगों का क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग 8.3 समथिंग 8.2 आप लोग बनाइएगा तो उसमें मान रख करके निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो वो कैसे बन पाएगा, तो इसलिए मान याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से आप लोग निकालिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, रट भी सकते हो, या अपना मन से निकालना चाहते हो, दिमाग से कभी भूलना नहीं चाहते हो तो फार्मूला लगा करके निकाल लो, ठीक है। तो इसको फार्मूला लगाना सीखो, ऐसा नहीं कि याद कर ले कल भूल जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इससे और मेथड अगर चाहिए तो वो भी बता दूंगा, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, इससे आप लोग जाना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।